गाइस गाइस आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टोरी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का नाम है चोर कौन। एक शहर में एक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके काफ़िले तिब्बत, आसाम, बंगाल और कश्मीर तक जाते थे। व्यापारी धन धान्य से परिपूर्ण था। लक्ष्मी की उस पर असीम कृपा थी। उसे दुख था तो बस यही कि उसके कोई संतान नहीं थी। उसका सारा कामकाज सेवकों के बलबूते पर चलता था। वो अपने सेवकों के काम से खुश होकर उन्हें पुरस्कार भी दिया करता था। सेवक भी उसके मालिक से बहुत खुश रहते थे। व्यापारी के गोदाम में बहुत सारा माल पड़ा रहता था। उसकी देखभाल के लिए 4 पहरेदार नियुक्त किए थे। पहला पहरेदार ईमानदार था और लगन से माल की रखवाली करता था। दूसरा पहरेदार लापरवाह था और रात भर वही सोया करता था। तीसरा पहरेदार की आदतें खराब थी। वो रात होते ही अपने नशे पानी के जुगाड़ में लग जाता था। चौथा पहरेदार तो सबसे गया बीता था। वह चोर था। जैसे ही रात होती वह इधर उधर चोरी करने निकल जाता। गोदाम का माल अगर सुरक्षित था तो सिर्फ ईमानदार पहरेदार की वजह से। लेकिन व्यापारी यही समझता था कि चारों पहरेदार लगन से चौकीदारी करते हैं और उसके गोदाम की हिफाजत करते हैं। इसीलिए एक दिन खुश होकर व्यापारी ने चारों पहरेदारों को पुरस्कार देने का निश्चय किया। उसने चारों को बुलाया। चारों पहुंच गए। व्यापारी मकान के छज्जे पर खड़ा था। उसने ऊपर से ही मोहरों की 4 थैलियां नीचे फेंक कर कहा, चारों एक एक कर बांट लेना। जब थैलियां नीचे आई तो चारों पहरेदार उन्हें लेने के लिए लपके। 3 पहरेदारों को तो थैलियां मिल गई, पर जो ईमानदार चौकीदार था उसे थैली ना मिली। पता नहीं चौथी थैली कहाँ गायब हो गई थी। ईमानदार चौकीदार ने व्यापारी से शिकायत की। व्यापारी समझ गया कि किसी पहरेदार ने 2 थैलियां हथिया ली हैं। व्यापारी को ये देखकर बहुत बुरा लगा कि उसका कोई सेवक बेईमान भी है। उसे किसी भी हालत में बेईमान सेवक स्वीकार नहीं था। वह उसी समय राजमहल पहुंचा और राजा को सारी बात कह सुनाई। राजा ने कोतवाल को बुलाया और कहा, कल तक चोर का पता लगाओ, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कोतवाल परेशान हो गया। उसने चारों पहरेदारों को कोतवाली में बुलाया और पूछताछ की। साम दाम दंड भेद की सारी नीतियाँ अपना ली, लेकिन चोर का पता ना चला। गुस्से में आकर उसने चारों पहरेदारों को हवालात में बंद कर दिया और घर आकर बिना खाए पिए चारपाई पर लेट गया। यह तो स्पष्ट था कि उन चारों में से ही कोई एक चोर है, मगर वो सच्चाई स्वीकार करके अपना गुनाह कबूल करने को राजी नहीं था। यही सब देखकर कोतवाल को नौकरी हाथ से जाती नजर आ रही थी। यही उसकी चिंता का कारण था। कोतवाल की बेटी अपने पिता को चिंतित देखकर परेशान हो उठी। वो बड़ी सयानी और समझदार थी। उसने अपने पिता से उनकी परेशानी का कारण पूछा तो कोतवाल सब कुछ बताते हुए बोला, अगर कल तक चोर का पता ना लगा तो राजा मुझे नौकरी से हटा देंगे। लड़की ने थोड़ी देर तक सोच कर कहा, अब चिंता मत कीजिए, चोर का पता मैं लगाऊंगी। लड़की ने हल्का सा श्रृंगार किया और कैदियों का भोजन लेकर वह उस कोठरी में जा पहुंची जिसमें उन चारों पहरेदारों को रखा गया था। पहरेदार एक युवती को अपने सामने देख दंग रह गए। कोतवाल की बेटी उनके मनोभावों को भांप मुस्कुराकर बोली, मैं यहाँ कैदियों को खाना खिलाती हूँ। जो कैदी मेरी कहानियाँ सुनता है उसे मैं भरपेट स्वादिष्ट भोजन खिलाती हूँ। कहानी सुनने में भला उनका क्या जाता था। स्वादिष्ट भोजन पाने के लालच में चारों ने कहानी सुनना मंजूर कर लिया। तब लड़की कहानी आरंभ करती हुई बोली, एक लड़की थी। वह बचपन में ही उसकी शादी हो गई थी। वह अपने माँ बाप के साथ रहती थी। जब वो बड़ी हो गई तो माँ बाप ने उसे पति के घर भेजने का निश्चय किया। मगर ससुराल से उसे लेने
कोई नहीं आया। तब वह साज श्रृंगार कर अकेली ही ससुराल की ओर चल दी। रास्ता दुर्गम था, पर वो बिना घबराए आगे बढ़ती गई। अचानक रास्ते में उसे एक चोर मिला। उसने लड़की के सारे गहने उतार कर देने को कहा। लड़की ने विनती की कि वो पहली बार पति के घर जा रही है, अगर बदन पर गहने ना हुए तो ससुराल वाले बुरा मानेंगे। सो पति के घर पहुंचकर वह गहने उसे सौंप देगी। चोर मान गया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। आगे चलकर एक शराबी ने लड़की का रास्ता रोक लिया। लड़की ने उससे कहा, मैं ससुराल जा रही हूँ, तुमसे बाद में मिलूँगी। शराबी लड़की पर मुग्ध हो गया था, वो भी उसके पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर लड़की को एक दानव ने रोक लिया। वो भूखा था। बोला, ए लड़की, मैं तुझे खाऊंगा। लड़की ने बिना घबराए उत्तर दिया, पहले मुझे पति के दर्शन कर लेने दो, फिर खा लेना। दानव ने उसकी बात मान ली। वो भी लड़की के साथ हो लिया। लड़की ससुराल पहुंची। उसने अपने सास ससुर और पति के पांव छुए। ससुराल वालों ने उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। दरवाजे के बाहर चोर, शराबी और दानव खड़े थे। ऐसा मनोहर पारिवारिक दृश्य देखकर उनका मन पिघल गया। उन्होंने लड़की को आगे तंग करने का विचार त्याग दिया और वहाँ से वापस लौट गए। कहानी सुनकर लड़की से चारों पहरेदारों ने पूछा, अब तुम लोग बताओ कि चोर, शराबी और दानव में किसका स्वभाव अधिक अच्छा था। पहला पहरेदार ईमानदार था। उसने नाक भौं सिकोड़ कर कहा, इनमें भला किसका स्वभाव अच्छा हो सकता है। तीनों दुष्ट प्रवृत्ति वाले थे। दूसरे पहरेदार ने दानव को अधिक अच्छा बताया। वह अपने उत्तर को तर्क की कसौटी पर खरा उतारने की कोशिश करता हुआ बोला, देखो ना, भूखा होते हुए भी उसने लड़की को नहीं खाया। तीसरा पहरेदार बोला, अरे सबसे अच्छा शराबी था, देखो ना, किसी तरह उसने चुपचाप लड़की को जाने दिया। चौथा बोला, तुम लोग तो बेवकूफ़ हो, सबसे अच्छा तो चोर था, सामने इतने गहने होते हुए भी उसने लड़की को हाथ ना लगाया। चारों से उत्तर जानने के बाद कोतवाल की लड़की चारों के उत्तर सुनकर समझ गई कि चोर कौन है। जो पहरेदार जिस प्रवृत्ति का था, उसने उसी प्रवृत्ति वाले की प्रशंसा की थी। वह अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। तब वह घर लौट आई। उसने अपने पिता को बता दिया कि असली चोर कौन है। दूसरे दिन सुबह होते ही कोतवाल हवालात में पहुंचा और चोर को राज दरबार में पेश कर दिया। राजा ने चोर को गौर से देखा और पूछा, मोहरों की थैली कहाँ है। पर चोर चोरी से इनकार करते हुए बोला, मैं बेकसूर हूँ महाराज, मुझे उस थैली के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। काफ़ी पूछने पर भी जब चोर ने मोहरों की थैली का पता ना बताया तो राजा को क्रोध आ गया। उसने चोर को फांसी की सज़ा सुना दी। अब चोर के देवता कूच कर गए। मौत के भय से वह सच्चाई उगलने के लिए विवश हो गया। उसने तुरंत राजा को मोहरों की थैली का पता बता दिया। इस तरह असली चोर पकड़ा गया और व्यापारी की आंखें खुल गईं। उसने ईमानदार पहरेदार को इनाम ही नहीं दिया, बल्कि उसे सब पहरेदारों का मुखिया भी बना दिया। इसके बाद उसने अपने सेवकों पर अंधविश्वास करना छोड़ दिया। तो बस गाइस, यही पे स्टोरी ख़त्म होती है। किसी पर भी अंधविश्वास करना सच में बेवकूफ़ी है। तो आपको चोर कौन है, ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब हम आपको एक दूसरी स्टोरी सुना रहे हैं। एक कस्बे में राम सिंह और सीता नामक पति पत्नी रहते थे। उनके एक पुत्र था। पुत्र की आयु अभी केवल 2 वर्ष थी। उसका नाम शंभू था। पुत्र जन्म के पहले से ही उन्होंने अपने घर में एक नेवला पाल रखा था। शंभू और नेवला एक दूसरे से बहुत हिल मिल गए थे। दोनों पक्के दोस्त थे। एक दिन राम सिंह अपने खेत पर गया हुआ था। सीता भी किसी काम से बाहर गई थी। शंभू पालने में गहरी नींद से सो रहा था। नेवला पालने के पास बैठकर उसकी रखवाली कर रहा था।
एकाएक नेवले की नज़र एक सांप पर पड़ी जो धीरे धीरे रेंगता हुआ शंभू के पालने की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही क्षण में सांप शंभू के पालने के पास पहुंचकर उसके सिरहाने खड़ा हो गया। इससे पहले कि सांप शंभू को डस लेता, नेवले ने उछलकर सांप की गर्दन दबोच ली। फिर तो सांप और नेवले की जमकर लड़ाई हुई। फिर अंत में नेवले ने सांप को मार डाला। फिर वह घर के बाहर जाकर बैठ गया ताकि जैसे ही मालकिन आए तो वह उसे बताए कि क्या अनर्थ होने वाला था। थोड़ी देर बाद नेवले ने सीता को घर की ओर आते देखा। सीता नेवले के खून से सने मुंह और पंजे देखकर चकित रह गई। उसे शंका हुई कि नेवले ने उसके बेटे को मार डाला है। वह गुस्से से पागल हो गई। उसने बरामदे में पड़ा हुआ डंडा उठाया और ज़ोर ज़ोर से नेवले को मारने लगी। उसने उसे इतना मारा कि बेचारे की मृत्यु हो गई। इसके बाद वह दौड़ती हुई अंदर के कमरे में गई। वहां जाते ही उसे ठाक मार गया। शंभू पालने में सुरक्षित सो रहा था और वहीं एक काला सांप मरा पड़ा था। उसे सारा माजरा समझते देर न लगी। वह दौड़ते हुई बाहर गई और नेवले की लाश को सीने से लगाकर बिलक बिलक कर रोने लगी। हाय, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। अपने बच्चे की हितैषी को ही मार डाला, मगर अब पछताने से क्या होगा। सच ही कहा है किसी ने, बिना विचारे, बिना सोच विचार के कोई काम नहीं करना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं इस स्टोरी के बारे में, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये दोनों स्टोरीज़ कैसी लगी ये भी कमेंट में बताइएगा। और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।